अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस जहालत भरे दौर के अंदर बाद लोग अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर हमें तरह तरह के एतराज़ात करते नज़र आते हैं, और उनमें से बाज़ तादाद ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और उनकी गलती की वजह से हम जन्नत से निकाले गए, जिसकी वजह से हम दुनिया के अंदर आज सज़ाएं भुगत रहे हैं, और हमारा बाद हिस्सा मरने के बाद जन्नत के अंदर जाएगा और बाद हिस्सा जहन्नम के अंदर जाएगा। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ऐसी गलती न करते तो हमें जन्नत से निकाल कर इस दुनिया के अंदर ना भेजा जाता, और नतीजतन हम यहाँ पर तरह तरह के मसाइब व अलाम के अंदर गिरफ्तार न होते। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे ही सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर किए थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन सवालात के क्या जवाबात अता फरमाए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि तकदीर अरकान ईमान में से एक रुकन है, जिसका इनकार करना इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। तकदीर और किस्मत ये इल्म इलाही कहलाता है, और इंसान इल्म इलाही का पाबंद नहीं बल्कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का पाबंद है। हुक्म इलाही ये है कि हम नमाज पढ़ें और शरीयत पर अमल करें। अल्लाह ताला ने किसी की किस्मत या तकदीर में कोई गुनाह या बुराई नहीं लिखी, बल्कि ये इंसान का अपना अमल है, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि फ़लाँ शख्स ने दुनिया के अंदर जाकर कौन कौन सा अमल करना है। बस इंसान ने जो अमल करने थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिए, जिनको तकदीर कहा जाता है, और इंसान ने कौन कौन से काम करने थे इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को होता है, और इसका इल्म किसी इंसान के पास नहीं। प्यार दोस्तों, सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जब नुतफ़े पर 42 रातें गुजरती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इसके पास एक फरिश्ते को भेजता है जो इसकी सूरत, कान, आँख, खाल, गोश्त और हड्डियाँ बनाता है, और फिर अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मर्द है या फिर औरत। चुनाचे जो मर्ज़ी इलाही होती है वही हुक्म होता है, चुनाचे वो फरिश्ता वही कुछ लिख देता है, और फिर अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार, इसकी उम्र क्या है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है हुक्म फरमाता है, चुनाचे फरिश्ता उस बात को भी लिख देता है, और फिर वो फरिश्ता अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इसकी रोज़ी क्या होगी। चुनाचे परवरदिगार जो चाहता है वो हुक्म फरमा देता है, और फरिश्ता उसको लिख देता है, और फिर वो फरिश्ता किताब अपने हाथ में लेकर बाहर निकल आता है, जिसमें ना किसी बात की कमी होती है और ना ज़्यादती होती है। इस तरह रहम मादर ही में इसकी तकदीर को लिख दिया जाता है, यानी इंसान ने जो कुछ करना था वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के ज़रिए से उस शख्स की किस्मत के अंदर वही चीज़ें लिख देता है कि इस इंसान ने दुनिया के अंदर जाकर ये काम करने थे, बस अल्लाह तबारक व तआला के बताने की वजह से मैंने इसकी तकदीर के अंदर वही कुछ लिख दिया। प्यारे दोस्तों, शरीयत मुताहरा ने तकदीर पर बहस करने से मना फरमाया है, और इस हवाले से हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर पर बहस व मुबासा और मुनाजरा ना करो, क्योंकि तकदीर पर गुफ्तगू करने से इंसान के अंदर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निकले। इस वक्त हम सब तकदीर के मसले के अंदर बहस व मुबासा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर जलाल आ गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, और ऐसा नज़र आने लगा गोया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसारों पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हों। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है, या मैं इसी वास्ते तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। बेशक तुमसे पहली उम्मतें हलाक हो गई जब उन्होंने इस मसले के अंदर बहस व मुबासा किया। मैं तुम्हें कसम दिलाता हूँ कि इस मसले के अंदर बहस व मुबासा ना करो। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तकदीर का जिक्र हो तो चुप रहो, और जब तारों का जिक्र हो तो उस वक्त भी खामोश रहो, और जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो उस वक्त भी खामोश रहो। यानी इन तीनों के बारे में बहस व मुबासा और मुनाजरा हरगिज़ न करो। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुबाहिसा हुआ।
चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस रिवायत को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से करा दो जिसने हमें और अपने आप को जन्नत से निकाल दिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवा दी, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप वही हैं कि जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बनाई हुई रूह को फूंका और फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम चीज़ों का इल्म अता किया और आपको अपने दस्ते कुदरत से अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चुनांचे फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुझे किस चीज़ ने आमादा किया कि तूने हमें और अपने आप को जन्नत से ऐसी खता करके निकलवा दिया। जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तू कौन है? तो आपने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। कहा, अच्छा, वही मूसा जो बनी इसराइल का नबी होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू वही है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे के पीछे कलाम किया और तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई वास्ता और फासला नहीं था। जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे ऐसे मामले में मलामत करते हो कि जिसके मुतालिक मेरे पैदा करने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला मौजूद था। चुनांचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। चुनांचे इन अल्फाज का जिक्र हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इरशाद फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस पाक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मलामत की थी कि तुमने अपने आप को और अपनी औलाद को जन्नत से निकलवा दिया। जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जन्नत से तुमको नहीं निकाला। जन्नत से निकलने का हुक्म अगरचे मेरे दरख्त के फल खाने पर मुरतब हुआ था, लेकिन ये हुक्म लगाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है और मेरे पैदा होने से पहले ये हुक्म लिखा जा चुका था। और आप मुझे ऐसे काम पर मलामत कर रहे हैं कि जिसका मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं, कि मेरा कसूर और मेरी ख़ता तो सिर्फ ये है कि मैंने ममनुआ दरख्त का फल खाया था और जन्नत से निकालने का हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला ने लागू किया था और ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की कोई हिकमत होगी, लिहाजा मेरे फल खाने की वजह से तुम लोगों को जन्नत से नहीं निकाला गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से हमें जन्नत से निकाला गया था। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर रिवायात से ये बात साबित होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी हुई कि उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खाया था। चुनांचे उस फल के खाने पर जन्नत से निकालने का हुक्म ये अल्लाह तबारक व तआला ही का था, और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद को जन्नत से ना निकालता। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का जन्नत से निकलकर यहाँ इस ज़मीन पर आना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से है। लिहाजा कोई भी शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात पर हरगिज़ मलामत नहीं कर सकता। और अंबिया किराम तो मासूम अनिल ख़ता होते हैं कि जिनसे कभी भी गुनाह सरजद नहीं हो सकता। नाज़रीन मोहतरम, जो कोई भी किसी नबी को खाती या ख़ताकार कहे तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि तमाम अंबिया किराम गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं, और जो उनको गुनाहगार कहे तो वो अल्लाह तबारक व तआला की कुरान का इनकार करने वाला है। और जो कोई अल्लाह तबारक व तआला की कलाम कुरान का इनकार करे तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। ऐसे शख्स को चाहिए कि पहले वो इस कुफर को तस्लीम करे और फिर इससे तौबा करे, और अगर शादीशुदा हो तो फिर से दोबारा निकाह करे और कलिमा तैयबा पढ़कर दोबारा से ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुतहरा का सही इल्म अता फरमाए।